बड़ी ईद का बड़ा दिन, ईसार और कुर्बानी का दिन, गले मिलकर तमाम गिले शिकवे दूर करने का दिन, कुर्बानी का अजीम जज्बा ताज़ा करने का दिन। मुल्क भर में ईद उल अज़हा मजहबी जोश व जज्बे से मनाई जा रही है। मुख्तलिफ शहरों में नमाज ईद की अदायगी। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने ऐवान सदर इस्लामाबाद में नमाज ईद अदा की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मॉडल टाउन की मस्जिद में नमाज ईद की अदायगी। आर्मी चीफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने कंट्रोल लाइन के अगले महाजों पर तैनात जवानों के साथ ईद मनाई। जवानों के साथ नमाज ईद अदा की, मुल्क के अमन व इस्तेहकाम के लिए दुआ की। जियो न्यूज़ की जानिब से दुनिया भर में देखने वालों को ईद उल अज़हा की खुशियाँ मुबारक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के आलमी रहनुमाओं से राबते, ईद की मुबारकबाद दी। वज़ीर आज़म ने हालिया पाक भारत कशीदगी कम करने के लिए कतर की मुतहरक सफारतकारी पर कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अस्तानी का शुक्रिया अदा किया। दोनों रहनुमाओं ने दो तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद वसअत देने, तिजारत और सरमायाकारी के फ़रोग़ का अज़्म दोहराया है। कुवैत के वली अहद शेख सबा अल खालिद से राबते में वज़ीर आज़म ने हालिया पाक भारत कशीदगी में कुवैत के मतवाज़न और अमन के हामी मौक़िफ़ को सराहा। कुवैत के वली अहद ने पाकिस्तान के दौरे की दावत भी कबूल कर ली। वज़ीर आज़म का मिस्र के सदर अब्दुल फ़तह अल सीसी से राबता, हालिया पाक भारत बहरान में मिस्री तामीरी किरदार को सराहा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अज़रबाईजान के सदर इल्हाम अलीयॉफ से राबता, हालिया दौरे में गर्म जोश इस्तकबाल और हालिया पाक भारत कशीदगी में अज़रबाईजान की जानिब से पाकिस्तान की गैर मुतज़लज़ल हिमायत पर शुक्रिया अदा किया। ताजिक सदर इमाम अली रहमान से भी राबते में रहनुमाओं का दो तरफ़ा ताउन को मज़ीद मजबूत बनाने के मुश्तरका आज़म का अयादा। वज़ीर आज़म ने ताजिक सदर को जल्द पाकिस्तान के दौरे की दावत दी। मलेशियन वज़ीर आज़म अनवर इब्राहिम से राबते में शहबाज शरीफ ने मलेशियन आवाम के लिए नए ख्वाहिशात का इजहार किया। वज़ीर आज़म के बहरीन, उज़्बेकिस्तान और उर्दन के रहनुमाओं से भी राबते। पाक फ़ौज किसी भी जारियत को मौसर तौर पर रोकने और दुश्मन को शिकस्त देने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है। आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का कंट्रोल लाइन के दौरे के मौके पर मुसल्लह फ़ौज की ऑपरेशनल तैयारियों पर इत्मीनान का इजहार। कहा, कश्मीरी आवाम की भारतीय कब्जे के खिलाफ जायज़ और बहादुर जद्दोजहद को कभी फरामोश नहीं किया जाएगा। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने फ्रंट लाइन पर तैनात जवानों के साथ नमाज ईद अदा की और मुल्क में अमन व इस्तेहकाम के लिए दुआ मांगी। भारतीय वज़ीर आज़म मुसलसल धमकी आमेज़ रवैया अख्तियार किए हुए हैं। भारत पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल कर रहा है। 24 करोड़ पाकिस्तानियों का पानी रोकना भी खुली जारियत होगी। पाकिस्तानी सिफारती वफ़द के सरबराह बिलावल भुट्टो ज़रदारी का वाशिंगटन में पाकिस्तानी सफारतखाने में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, भारत अपने अवाम समेत सारी दुनिया से झूठ बोल रहा है। उसे अपने तैयारों के गिरने का एतराफ़ करने में भी 1 माह लगा। आज तक भारत किसी को नहीं बता सका कि मकबूजा कश्मीर के इलाके पहलगाम में हमला करने वाले कौन थे। अमरीकी टीवी को इंटरव्यू में बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कहा, खदशा है कि भारत अमरीकी सदर की कोशिशों से हुई सीज़ फायर को सबूताज करेगा। अमरीकी कोशिशों से सीज़ फायर हासिल किया मगर अमन हासिल नहीं किया है। पायदार अमन हासिल करने के लिए अमरीका को भारत को मुज़ाकरात पर आमादा करना होगा। सियासी रहनुमाओं की मुख्तलिफ शहरों में नमाज ईद की अदायगी। मुल्तान में चेयरमैन सेनेट सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी ने दरबार पाक मूसा में नमाज ईद अदा की। फैसलाबाद में राना सनाउल्लाह ने पब्लिक सेक्रेटेरिएट में नमाज ईद अदा की और आवाम से ईद मिली। TI खान में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने अपनी रिहाइशगाह में नमाज ईद अदा की। वज़ीर आला सिंध ने गड़ी खुदा बख्श भुट्टो में ईद की नमाज़ पढ़ी। साबिक वज़ीर आला कायम अली शाह और साबिक वज़ीर सुहेल अनवर सयाल भी वज़ीर आला के हमरा थे। टंडो जाम में सिंध के सीनियर सूबाई वज़ीर शर्जील इनाम मेमन ने नमाज ईद अदा की। गुजरात में साबिक वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही ने मस्जिद ताजदार ख़त्म नबूवत में ईद की नमाज़ पढ़ी और लोगों से ईद मिले। गवर्नर पंजाब ने अटक में और MQM के खालिद मकबूल सिद्दीकी ने फेडरल बी एरिया कराची में नमाज ईद अदा की। कौम को ईद की मुबारकबाद दी। बड़ी ईद नमकीन ईद, चटपटी ईद, पहले नमाज फिर कुर्बानी, भून कर खाई कलेजी, गोश्त बांटने के बाद मसाले वाली बिरयानी, कड़ाही कबाब और नमकीन बोटी से भूख मिटाए। अब बारबेक्यू उड़ाने के लिए बेताब, मज़ेदार टिक्का बोटी, सीख और गोला कबाब तैयार। बारबेक्यू की खुशबू से फ़ज़ा महक उठी। ख़ानदान या दोस्तों के साथ दावतों का सिलसिला जारी। कल खाए जाएंगे पाए और फिर आएगी निहारी की बारी। आलमी रहनुमाओं से वज़ीर ख़ारजा इसाक डार के राबते, ईद की मुबारकबाद दी। अज़रबाईजान के वज़ीर ख़ारजा से गुफ्तगू में दोनों रहनुमाओं ने दो तरफ़ा ताल्लुकात की बेहतरी पर इत्मीनान का इजहार किया। इलाकाई और आलमी अमूर पर भी तफसीली बातचीत हुई। मिस्र के वज़ीर ख़ारजा
बदर अब्दुल आती से भी गुफ्तगू, गजा के मुसलमानों की खुशहाली और अमन के लिए दुआ की। तुर्क वज़ीर ख़ारजा हाकन फिदान से गुफ्तगू में दोनों रहनुमाओं ने फ़लस्तीनी अवाम और उम्मत मुस्लिमा की सलामती और खुशहाली के लिए दुआ की। मलेशियन हम मनसब हाजी मोहम्मद बिन हाजी हसन से गुफ्तगू में दोनों रहनुमाओं ने पाकिस्तान और मलेशिया के बरदराना ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने के आज़म का इआदा किया। मुत्तहिदा अरब अमारात के हम मनसब शेख अब्दुल्ला बिन जायद से रबता, दोनों रहनुमाओं ने ईद की मुबारकबाद दी। बरदराना ताल्लुकात पर तबादला ख्याल किया गया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का FC हेडक्वार्टर वाना का दौरा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने जवानों के साथ नमाज ईद पढ़ी, यादगार शोहदा पर फूल चढ़ाए, फातह खानी की। कहा जवानों की कुर्बानी और साबित कदमी वतन के तहफ़्फ़ुज़ की ज़मानत है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ की उम्मत मुस्लिमा बिलखुसूस तमाम पाकिस्तानी को ईद उल अज़हा की मुबारकबाद। कहा ईद के दिन बुनियादन मखसूस और फितना और हिंदुस्तान के हमलों में कुर्बानी देने वालों को नहीं भूल सकते। ईद पर गाज़ा में शहीद होने वाले बच्चों, ख़वातीन और दीगर बेगुनाह फ़लस्तीनी शुहदा को भी नहीं भूल सकते। IMF की सख्त शराइत, सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन में 5 से 7.5% इजाफे की तजवीज़। मुसल्लह अफवाज की तनख्वाहों और पेंशन में मजीद मराद ज़ेर गौर हैं। रिस्क अलाउंस को पेंशनेबल अलाउंस में बदलने की तजवीज़। फौज को डिफाइंड कंट्रीब्यूशन पेंशन सिस्टम में शामिल करने पर भी गौर। जंग और दी न्यूज़ में शाये मेहताब हैदर की रिपोर्ट के मुताबिक ग्रेड 1 से 16 के सिविल मुलाजमीन के लिए 30% डिस्पैरिटी अलाउंस, एक एडहॉक अलाउंस को बुनियादी तनख्वाह में जम करने की तजवीज़ भी ज़ेर गौर है। बैरून मुल्क से हासिल करदा फ्रीलांस और डिजिटल सर्विसेज की आमदन को भी टैक्स नेट में लाने का इम्कान। इत्तेहादी जमात पीपल्स पार्टी ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि तनख्वाह और पेंशन में 10% तक इजाफा किया जाए। इस तजवीज़ से IMF को भी आगाह किया गया है। PTI जो तहरीक शुरू करने जा रही है उनको इससे कुछ नहीं मिलेगा। PTI इस वक्त कोई तहरीक चलाने की पोजीशन में नहीं। वज़ीर आज़म के मामले ख़ुसूसी बराए सियासी अमूर राना सनाउल्लाह की फैसलाबाद में नमाज ईद की अदायगी के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा अपोजिशन वज़ीर आज़म की मुलाकात की पेशकश को कबूल करे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना है कि विफाकी बजट 10 जून को आएगा। सिंध का बजट 13 जून को पेश किया जाएगा। विफाक से हतमी आदाद शुमार मिलने के बाद फैसला करेंगे कि बजट में तनख्वाहें कितनी बढ़ाई जाए। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन ने कहा है कि PTI में इतनी जान नहीं कि इनकी कोई तहरीक कामयाब हो। हुकूमत को PTI की किसी भी तहरीक से कोई ख़तरा नहीं। विफाकी हुकूमत तहरीक से ख़तरा ना होने के बावजूद PTI से बात करे। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब का कहना है कि वो दिन दूर नहीं जब बानी PTI रहा होकर अपनी कौम के दरमियान होंगे। आज के दिन हमें सियासी कैद में नाहक कैद रहनुमा और कारकुनों को याद रखना चाहिए। साबिक सेनेटर फरातुल्लाह बाबर का FIA को दूसरा तहरीरी जवाब लिखा। 5 जुलाई अभी आई नहीं, 3 मिलियन की ट्रांजैक्शन का इल्ज़ाम पहले लगा दिया गया। ईद की छुट्टियों से एक दिन पहले तलब किया गया। ज़ाती मसरूफियात के बायस 5 जून को पेश नहीं हो सके। फरातुल्लाह बाबर ने लिखा कि वो 12 मई को असासों और बैंक अकाउंट्स की तफसीलात जमा करवा चुके हैं। इसके बावजूद FIA ने वही सवाल फिर भेज दिए। वो बिला जवाब सवालात और बार बार की तलबी को हरासानी समझते हैं। रहीम यार खान में कुर्बानी के जानवर ने अनाड़ी कसाईयों की दौड़े लगवा दी। अहले इलाका ने 2 घंटे बाद जानवर को काबू कर लिया। गुज़श्ता रोज़ कराची के अब्बासी शहीद अस्पताल में भी बैल घुसने की वीडियो वायरल। मरीजों ने भाग कर जान बचाई। ईद कुर्बान पर मज़े मज़े के खाने ज़रूर खाएं मगर हाथ ज़रा हल्का रखें। माहिरीन सेहत का मशवरा। कहा शुगर, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल और दिल के मरीज़ ख़ुसूसी एहतियात करें। कलेजी, गुर्दे, मगज़ और पाए खाने से परहेज़ करें। घी, तेल और तेज़ मसालों से ज़रा फासला रखें। गोश्त के इस्तेमाल के साथ साथ फलों का इस्तेमाल लाजमी है। सहराथर में उमर मारवी की लोक दास्तान जिस पर बरसों बीत चुके मगर लोग आज भी मारवी को मोहब्बत के अजीम किरदार के तौर पर याद रखे हुए हैं। उमर मारवी की दास्तान मोहब्बत की एक अनमोल मिसाल है। इश्क की इस लाजवाब दास्तान में क्या सच है क्या झूठ बताएंगे आपको इसी बुलेटिन में।
सक्खर में भैंस चोरी के मामले पर जागीरानी बिरादरी के 2 गिरोहों में झगड़ा। फायरिंग के तबादले में 3 अफराद हलाक, 1 जख्मी। पुलिस के मुताबिक चंद माह पहले दोनों फरीकैन में सुलह हो गई थी। ईद के रोज दोबारा झगड़ा हुआ। भैंस चोरी के मामले पर गुज़श्ता साल 13 अफराद जाँ महक हो चुके हैं। गिलगित में टीचर्स का पे स्केल बढ़ाने के मुतालबे के हक में 14वें रोज भी धरना। एहतजाज करने वाले असातिज़ा ने ईद की नमाज धरने में अदा की। इज्तिमाई कुर्बानी भी वहीं। हुर्रियत रहनुमा मीर वाइज उमर फारूक को ईद उल अज़हा पर जामे मस्जिद श्रीनगर जाने से रोक दिया गया। भारतीय इक़दाम पर मीर वाइज उमर फारूक का इजहार मजम्मत कहा। मुसलसल 7 दिन से उनकी नज़रबंदी जारी है। मकबूजा कश्मीर के अवाम बुनियादी इंसानी हकूक़ से महरूम है। अमरीकी सदर ट्रंप ने पाक भारत जंगबंदी का सहरा एक बार फिर अपने सर ले लिया। कहा, भारत और पाकिस्तान जंग के अगले मरहले में जौहरी हथियार इस्तेमाल कर सकते थे। पाकिस्तान और भारत को कहा, अगर एक दूसरे पर बम गिराए तो तिजारत नहीं करेंगे। तिजारत से मुतालिक बात करने पर दोनों मुल्कों ने जंग फौरी रोक दी। ट्रंप बामुकाबला मस्क सियासी, मुआशी और खलाई महाज पर ताकतवर शख्सियात की खतरनाक जंग छिड़ गई। फरवरी 2025 में ट्रंप को अपना दोस्त और सरपरस्त करार देने वाले मस्क ने 3 जून को ट्रंप के बिग ब्यूटीफुल बिल को मालियाती बद इंतजामी करार दे दिया। जवाब में ट्रंप ने मस्क को दमाग से महरूम करार देकर स्पेस एक्स के 38 अरब डॉलर के मुआहदे मनसूख करने की धमकी दी है। अमरीकी सदर और दुनिया के अमीर तरीन शख्स के दरमियान तनाज़े की हर खबर दुनिया की सबसे बड़ी खबर बन रही है। पाकिस्तान के वजीर मुमलिकत बराए क्रिप्टो और ब्लॉकचेन बिलाल बिन साकिब की दुनिया के अमीर तरीन शख्स एलॉन मस्क के वालिद से मुलाकात के बाद अपने बयान में बिलाल बिन साकिब ने कहा कि उन्होंने एलॉन मस्क के वालिद से कहा, मार्केट में बहुत देर से तेजी आई है, इसे खराब ना किया जाए। दुनिया को ज़रूरत है कि टेस्ला और ट्रंप एक ही ग्रुप चैट में हों। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कहा कि पंजाब भर में सबसे बड़ा सफाई ऑपरेशन जोरों शोर से जारी है। सुथरा पंजाब के 1,30,000 वर्कर सफाई ऑपरेशन में मसरूफ़ हैं। 30 अरब रुपए मालियत की मशीनरी सफाई मुहिम में इस्तेमाल की जा रही है। तमाम अजला की निगरानी कंट्रोल रूम्स और सेफ सिटी कैमरों से की जा रही है। सफाई ऑपरेशन की क़यादत वज़ीर बल्दियात ज़ीशान रफ़ीक कर रहे हैं। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का कहना है कि शहर में सफाई की सूरत हाल काबू में है। जहांगीर रोड पर सफाई की सूरत हाल नाकाबिले कबूल थी। ज़िला शर्की में चीनी कंपनी और ठेकेदार को शो कॉज जारी किया है। तारिक रोड पर कुछ मसाइल थे, वो हल किए। शहर से आलाइशों को उठाने का निज़ाम सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट ने बनाया है। मनासिक हज की अदायगी का सिलसिला आज भी जारी है। हुज्जाज कराम आज मिना में तीनों शैतानों को कंकरियां मार रहे हैं। हुज्जाज कराम ज़िक्र दुआ और दीगर इबादत में भी मसरूफ़। कल भी तीनों शैतानों को कंकरियां मारी जाएंगी। गजा के मुख्तलिफ इलाकों में सुबह से अब तक इसराइली हमलों में 24 फ़लस्तीनी शहीद। जनूबी गजा में इमदाद का मुंतज़िर फ़लस्तीनियों पर इसराइली फ़ौज ने फायरिंग करके 6 अफराद को शहीद कर दिया। अक़वाम मुत्तहिदा के वर्ल्ड फूड प्रोग्राम का गजा में इमदाद की रसाई की फौरी बहाली का मुतालबा। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान और खिलाड़ियों की कौम को ईद उल अज़हा की मुबारकबाद। वुमेन क्रिकेटर्स ने भी मुबारकबाद देते हुए कहा कि खुशी के मौके पर गरीबों और ज़रूरतमंदों को भी याद रखें। ईद के रंग जियो न्यूज़ के संग पहले दिन का आगाज़ हुआ जियो पाकिस्तान से। मज़ाहिया मुशायरे का भी खूब लुत्फ़ उठाया गया। अब होगी हंसना मना है में सेलिब्रिटीज़ और बहादुर फ़ौजी जवानों के साथ कह कहूँ भरी मुलाकातें। खिलाड़ियों और अहम शख्सियात के साथ मज़ेदार गुफ्तगू। प्रोग्राम जरगा और स्कोर में रहिए ईद पर जियो न्यूज़ के साथ। बड़ी ईद की खुशियों को दोबारा करने के लिए जियो टेलीविज़न नेटवर्क आपके लिए ईद पर ना रुकने वाली एंटरटेनमेंट लाया है। ईद के पहले और दूसरे दिन जियो ईद शो में मिली अपने पसंदीदा सेलिब्रिटी से। तीनों दिन एक्शन, रोमांस और मस्ती के साथ ब्लॉकबस्टर मूवीज़ तहलका मचाएंगी। टेलीफिल्म्स, ड्रामा सीरियल्स और स्पेशल मिनी सीरियल दूसरा चेहरा भी शायकीन के लिए पेश की जाएगी।